समायरा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों नया कॉन्सेप्ट सीखने की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो कोण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती, अगर दो कोण दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हो, तो बेसिकली कहानी ये है कि सर्कल की रेडियस आपसे पूछ लेगा क्या होगा, सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो मेरे बच्चे एक शॉर्ट ट्रिक बनती है कि भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर का स्क्वायर रूट बटे 2, यानी इन चारों टुकड़ों के वर्गों के योग का वर्गमूल को 2 से भाग दे देंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। रितु कुमारी करी सर मैं रिकॉर्डेड में ही पढ़ पाती हूं सर, आप अर्थमेटिक क्यों नहीं पढ़ाते? बेटा पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे। आइए मेरे बच्चे क्लियर है बात यहां तक की? एक सवाल के थ्रू सवाल समझाता हूं, सवाल पे आइए, यहां से फिर आपको इसका डिटेल वर्जन भी सिखाता हूं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है, उसकी दो कोणें ए बी और सी डी। कह रहा भाई दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई सर्कल है, इसकी दो कोण हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। एक कोण ए बी ले लेते हैं और दूसरी कोण मेरे प्यारे बच्चों सी डी। एक कोण का नाम है मेरे प्यारे बच्चों ए बी, तो दूसरी कोण का नाम है सी डी। कहता है जी दोनों की दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है और बिंदु ई पर काटती है। बहुत बढ़िया। ए ई की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, सी ई की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, ई डी की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर। तो कहता है सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करिए, रेडियस बताइए क्या हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों कहानी को समझते हैं। आप मुझे बताइए, ये बात तो आप जानते हैं कि सर्कल में अगर दो कोण एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ए इंटू ई बी हर हाल में बराबर होगा सी ई इंटू ई डी। आप कहेंगे हाँ सर। अब ए की लेंथ है 4, ई बी की लेंथ निकालनी है, सी की लेंथ है 10 और ई डी की लेंथ है 2, 2 दूनी 4 2 5 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ई बी की जो लेंथ है वो 5 चाहिए। इसका मतलब ये जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ कितनी निकल के आ रही है? 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर निकल गया। हाँ जी। अब हमें एक बात ये भी गौर करनी चाहिए क्या कि सर हमें फिगर जो है ना वो ठीक ठीक बनानी चाहिए। ठीक ठीक इन द सेंस ये कि ये 10 है ये 2 है, ये बड़ा दिख रहा है छोटा, तो हमें करना ये चाहिए इसको उठा के यहाँ टेकना चाहिए। देखिए मैं हमेशा अपनी क्लास में अपने बच्चों को एक ही चीज समझाता हूँ, ज्योमेट्री पढ़ने का कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं, केवल और केवल एक तरीका है और उस तरीके का नाम एक ही है कि द मोर यू प्रैक्टिस, जब तक अपने हाथों से बना बना नहीं देखोगे सीखोगे नहीं। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। अब मेरे प्यारे बच्चों ए यहाँ ई है, ए की लेंथ है 4, ई बी की लेंथ है 5, सी की लेंथ है 10 और ई डी की लेंथ है 2। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ फिगर जस्टिफाई हो रही है। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आप वहां वाली भी बना के रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जी चन्नू कुमार यादव जी जरूर आएंगे यार। अब लड़ाई ये है कि मैं इसे डिटेल समझाऊंगा शॉर्टकट। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं सवाल को डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्टकट समझाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो सर्कल होगा, अगर सर्कल का सेंटर यहां है तो सर्कल के सेंटर से जब भी मैं कोण को मिलाऊंगा, कोण के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। आप कहेंगे हाँ। अगर आपको ध्यान है इस बात का तो आप ये बात समझेंगे कि ये लेंथ है 10 और ये लेंथ है 2, तो एक्चुअल में पूरी लेंथ क्या है? 12। पूरी लेंथ है 12 और ये नियम सीखा है कि सर्कल के सेंटर से किसी कोण पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा। आपने कहा बिल्कुल बांटता है सर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये पूरी लेंथ 12 है, 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो सर ये लेंथ आएगी 6, ये लेंथ आएगी 6। ये पूरी 10 है तो ये लेंथ आएगी 4। बिल्कुल ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, यहाँ तक की बातें समझने और जानने। अब आगे आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ ये। अब मुझे इस बात का भी जिक्र करके बताइए कि पूरी कोण की लेंथ कितनी है? 4 और 5 9। आपने कहा हाँ साहब 9 लेंथ है। अगर इस पूरी कोण की लेंथ 9 है मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कोण की लेंथ 9 है तो ये तय है कि पूरी की 9 लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी। भाई 9 का आधा कितना हुआ? 4.5। इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ होगी 4.5 और यहां से यहां तक की लेंथ भी 4.5। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्कल के सेंटर से जब भी कोण पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। आपने कहा ठीक है। तो एक्चुअल में ये 4.5 है, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ आएगी मात्र 0.5। यहां से यहां तक की लेंथ आ गई 0.5। आपने कहा साहब ठीक है। अब लड़ाई आगे। अगर लड़ाई आगे ही लड़नी है तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 0.5 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं मेरे प्यारे बच्चों की। ये परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये दे रखा था। अगर किसी चतुर्भुज के 3 कोण 90 90 हैं तो चारों कोणों को होता है 360। 360 में से 3 90 90 90 हटा देंगे तो चौथा भी एक्चुअल में क्या बचेगा? 90 बचेगा। और अगर ये 90 बचा मेरे प्यारे बच्चों तो ये तय है कि ये 4 होगा ना, तो ये लेंथ भी 4 होगी और ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगी। आप क्यों? क्योंकि अगर चारों कोण 90 90 डिग्री है तो या तो पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, या तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, या मेरे प्यारे अपना सॉरी ये माफ करना या तो रेक्टेंगल बनेगा इसके, या तो आयत बनेगा या फिर वर्ग, जो मर्जी बने। क्या मेरे प्यारे बच्चों मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं? या पहले इतनी बात को समझिए उसके बाद की बात आगे दोहराते हैं। आपने कहा जी ठीक है। ये लेंथ कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? ये लेंथ थी 6 साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों रेडियस क्या होती है? सर रेडियस होती है सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट की डिस्टेंस, सेंटर से किसी भी पार्ट की जो डिस्टेंस है रेडियस कहलाएगी। तो ये होगी रेडियस, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर। तो मुझे केवल ये राइट एंगल ट्रायंगल उठानी है और इसमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या होगी सर? आर स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36 जमा में 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4। तो आर स्क्वायर बराबर 36 चौके 140 और 145/4। तो आर की वैल्यू आएगी √145/4 का वर्गमूल 2। मुझसे पूछा था डायमीटर व्यास और रेडियस का डबल होता है तो डायमीटर होगा √145, डायमीटर होगा √145। ये मेरे सवाल का सही उत्तर। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों सवाल को डिटेल करने का। जी प्रवीण जी, ये तो है सवाल को डिटेल करने का तरीका। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे सवाल को सॉल्व करना होता तो मैंने बताया कि भाई रेडियस की वैल्यू सीधी सीधी लिख दो। इस टुकड़े का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 और 10 का वर्ग 100। बटे में क्या करना है? 2। अब चूंकि डायमीटर निकाल रहे हो तो डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, तो 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज डायमीटर। 25 और 4 16 और 25 का जोड़ कितना? 41, 41 और 4 45, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 145।
करिए भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कहता है एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। देखिए मेरे भाई, कहता है ये एक साइक्लिक मतलब सर्कल है, ये मेरे प्यारे बच्चों एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। कहता है विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ई पर समकोण काटते हैं। कहता है दोनों जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं भाई, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और किस बिंदु पे काटते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक पॉइंट है ई पर काटते हैं। अब कहता है ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बराबर है 100। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब मेरे बाबू मैंने आपको बात समझाई कि अगर दो कोण सर्कल में एक दूसरे को अगर राइट एंगल पे काटे, तो आपने देखा कि सारी यहां राइट एंगल पे काटने लग रही है, तो भैया रेडियस की जो वैल्यू होती है इन सारे टुकड़ों के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, और बटे में आता है मेरे नन्हे प्यारे बच्चों। तो अब इस पूरे की जोड़ की वैल्यू जो है वो देखिए 100। अगर ये 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10। 10 को 2 से भाग दिया तो कितना है? 5। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल में दो कोण हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं मेरे भाई। एक कोण का नाम ये है और एक कोण का नाम ये है, ए बी सी डी। कहता है साहब एक दूसरे को ई पर काटते हैं और समकोण पर काटते हैं। ए ई की लेंथ है 2, ई बी की लेंथ है मेरे बच्चे 6, ई डी की लेंथ है 3। तो देखिए यार, हमें ये बात तो पता ही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है भाई, वही वैल्यू होगी सी ई इंटू ई डी की, जो वैल्यू ए ई इंटू ई बी की होगी। तो मन मन में सोचो 2 6 12, तो 3 को किससे गुना करके 12 है? 4 से गुना करना होगा, तो ये वैल्यू खत्म है। अब लड़ाई आगे लड़ते कैसे कि मेरे बच्चे सर्कल की रेडियस निकालनी। रेडियस निकालने का फंडा है सारे टुकड़ों के वर्गों का योग। 2 का वर्ग 4, 6 का देखिए 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और बटा आया 2। 36 4 40, 16 9 25, 40 और 25 65। तो रेडियस आई √65/2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर उसने रेडियस पूछी होती तो ये उसने पूछा डायमीटर बताइए, व्यास बताइए सर्कल का क्या होगा, लेंथ ऑफ डायमीटर। व्यास पूछा तो मेरे बच्चे आंसर होगा 65, व्यास पूछा तो आंसर होगा √65। आइए मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगर किसी सर्कल में कोई दो कोण आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करें और इन पॉइंटों को मिलाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेंथ ए दे रखी हो और ये लेंथ बी दे रखी हो, लेंथ ए और बी दे रखी हो, और फिर सर्कल की रेडियस पूछे क्या होगी, तो आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 किसके रूट का आधा। हाँ जी फिर से समझाता हूँ। हाँ जी योगिता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। अब ध्यान दीजिए फिर से समझाता हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी सर्कल की दो कोण एक दूसरे को राइट एंगल पे काटे, ये दोनों कोण एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं और मेरे बच्चे जहां ही आपस में टकरा रही हैं मतलब इनके वर्टेक्स को मिला रहे हैं, तो दोनों लेंथ आपस में आपको दे रहे हैं। अभी तक क्या था? ये लेंथ होती थी, ये होती थी, ये होती थी, ये होती थी। अब क्या हुआ मेरे बाबू? क्या आप ये बात जानते थे? मान लीजिए ये लेंथ थी x, ये लेंथ थी y, ये लेंथ थी m और ये लेंथ थी n। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना कि रेडियस निकालने का क्या सूत्र बताया था? सर आपने बताया था कि x² + y² प्लस m² + n² और बटा में 2, यानी इन सारे टुकड़ों के वर्गों के योग के वर्गमूल का आधा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मेरे बच्चे x² + y² की वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस से, क्या आएगी? a² वो लिखा गया, और m² + n² की वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, वो आएगा b²। तो रेडियस डायरेक्ट आ जाएगी a² + b² का वर्गमूल बटे 2 मेरे प्यारे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, वही सब कुछ है। सवाल में कह रहा है बी और सी डी एक दूसरे को दो कोण 90 डिग्री पे काटती है। एडी की लेंथ है 6, ये एक गलत बना हुआ है, और बीसी की लेंथ है 8। तो कहता है सर्कल की रेडियस बताइए। तो रेडियस का फार्मूला होगा 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 64 और 36 का जोड़ 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 का आधा करोगे तो रेडियस आएगी 5। और सर्कल का जो एरिया होता है, अगर रेडियस आ गई तो एरिया रहता है मेरे प्यारे बच्चों पाई r स्क्वायर। अब रेडियस है 5, तो 5 का 25 पाई मेरा आंसर है। एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 25 पाई। हाँ जी देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई एक सर्कल और सर्कल की दो कोण हैं, एक की लेंथ 2a है तो एक की लेंथ 2b है। ये कोई सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, दो कोण हैं, एक कोण की लेंथ है 2a, दो कोण है, एक की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 2a, दूसरे की लेंथ है 2b। और कह रहा है जी जहां प्रतिच्छेदित करती है वो एक दूसरे पे लंब है, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। और कहता है कि यहां गलती है इंग्लिश हिंदी में, two chords 2a and 2b of a circle are perpendicular to each other at a point they meet if the distance between the center of the circle to this point is c। यदि वृत्त के केंद्र से इनके, वृत्त के केंद्र से इनके, यहां मैं चेंज करके ले रहा हूं, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी c है और c जो है वो सर्कल की रेडियस से छोटा है। अब आपका सवाल सही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों दो केसेस हो सकते थे। पहला केस तो ये कि भाई ये दोनों कोण एक दूसरे को सर्कल पे ही काटती, भाई ऐसे भी तो हो सकता है ये दोनों कोण सर्कल को काट ले। अरे ओहो ये गुनाह हो गया हमसे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कोण सर्कल पे एक दूसरे को काट लेती, एक कोण यहाँ पे होती है और दूसरी कोण यहाँ पे काट लेती। क्या नुकसान था इसमें? दोनों कोण एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काट लेती। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जहां दोनों ने काटा वहां से सर्कल के सेंटर की जो दूरी है वो क्या है? c, और ये बेसिकली रेडियस भी होगी। जबकि सवाल में हमें कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से दूरी c है और c जो है वो सर्कल की रेडियस से छोटा है।
सी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सर्कल की रेडियस से छोटा है। हाँ ना, देखिए एक अनुज ठाकुर भाई है, वो कह रहा है कि सर आप डेली सेम शर्ट पहन के आते हो तो हमें रिकॉर्डेड क्लास लगने लगती है। अबे ढक्कन, मैं वो वाला टीचर तो हूं नहीं कि दिखावे के लिए रोज नई नई शर्टें पहनूं ना, मेरे पास है कुल मिला के अपने पास तो गिनी चुनी शर्टें होती तो भाई पहन के आएंगे, है ना। हम कोई बहुत हाई फाई परिवार से तो है नहीं, साधारण से परिवार से। तो आप अपने दिमाग में क्यों पाले बैठे हैं कि सेम शर्ट पहन के आ रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास चल रही होगी। बहुत बढ़िया ठाकुर है अनुज अनुज ठाकुर भाई, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसे तो फिर मेरे को मतलब घरवाली नहीं नौकरानी लानी चाहिए थी जो रोज मेरी शर्टें धोए। अबे भैया हम कहीं रेगिस्तान में खड़े होकर थोड़ी पढ़ाने लग रहे हैं, हम बकायदा एक एसी स्टूडियो में क्लास लेने लग रहे हैं। जब सारे दिन हम एसी में रहना तो हमारी शर्टें खराब ही कहाँ होती है। दो हफ्ते तक शर्ट हम तो वही यूज कर लेते हैं भाई, है ना। बाहर आते जाते हैं तब अपनी दूसरा कपड़ा यूज करते हैं। तो आपको इन चीजों में दिमाग नहीं लगाना, सवाल के कॉन्सेप्ट पे घूमिए। अब कहानी ये है कि यार ये गलत हो जाएगा क्योंकि सी रेडियस से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है, और दोनों जो टकराएंगी वो भी कहीं बीच में टकराएंगी, जैसे ये यहाँ टकरा रही थी और ये। तो यहां से इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये सी है और ये रेडियस से छोटी है। अब आपको बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका काम है, बताइए। देखिए मेरे भाई, अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये लेंथ रखिए हमको सी। आइए मेरे प्यारे बच्चों हमें बतानी सर्कल की रेडियस क्या होगी। अब जरा ये देखो यार, ये पूरी लेंथ कितनी है 2a। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, पूरी लेंथ है 2a और ये पूरी लेंथ है 2b मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैं यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये पूरी लेंथ 2b है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? b। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है लेंथ आ जाएगी b, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक दूं तो ठीक है साहब। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, आपने कहा जी ठीक है ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 2a, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो दो बराबर हिस्सों में, तो ये लेंथ कितनी आएगी a, यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों a। आपने कहा ठीक है साहब, ये अगर ये लेंथ a है मेरे प्यारे बच्चों तो ये पूरी लेंथ कितनी है 2a। बिल्कुल पूरी लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों 2a है। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के अपनी चीज बताना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना ये सर्कल की रेडियस होगी। आप कहेंगे साहब बिल्कुल होगी रेडियस, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सर्कल की रेडियस होगी r। इसे मैं मान लेता हूं x। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे x स्क्वायर की वैल्यू होगी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। भाई इस वाली त्रिभुज में x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस लेंथ को मैं मान ले रहा हूं y। आपने कहा जी ठीक है मान लीजिए इस लेंथ को y मान लिया। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि यार इस वाली ट्रायंगल में मुझे बताइए y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू वाली तो माइनस करेंगे तो माइनस r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों y स्क्वायर की। आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मेरे प्यारे बच्चों ये राइट एंगल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है साहब। ये 90 खींचा है, बिल्कुल खींचा है। ये 90 खींचा है, बिल्कुल खींचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक चतुर्भुज बनी और इस चतुर्भुज में तीन कोण 90 90 डिग्री के, एक ये वाला कोण 90 का, एक ये वाला कोण 90 का, एक ये वाला कोण 90। अगर तीन कोण 90 90 है तो चौथा कोण भी क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। आपने कहा बिल्कुल। और चारों कोण 90 90 डिग्री के हो गए तो ये या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, लेकिन कुछ भी होगा ये तय है कि ये लेंथ अगर y है तो ये लेंथ भी y होगी, क्योंकि स्क्वायर की भी आमने सामने की बजाय बराबर होती है और रेक्टेंगल की भी। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी बखूबी समझते होंगे कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की लेंथ रेडियस कहलाती है, तो ये रेडियस कहलाएगी। अब कैलकुलेट कर देंगे क्या कि सर r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब r स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू हम ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में ये वाला b स्क्वायर। मेरे बच्चे r स्क्वायर इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2r स्क्वायर और यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपने कहा जी ठीक है, ये दो उठा के मेरे प्यारे बच्चों बटे ले आएंगे, ये भी बात जिन्होंने। तो रेडियस जो निकल के आएगी वो आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे दो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं आपको एक नई ट्रिक सिखाने की जा रहा हूं सवालों की, लेकिन उसी ट्रिक को मैंने पहले सवाल के रूप में डाला ताकि आप समझ पाए कॉन्सेप्ट को डिटेल, फिर उसको ट्रिक के फॉर्म में समझें। अब जरा ट्रिक को ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये कोई सर्कल है और मेरे प्यारे बच्चों अगर सर्कल में ये दो कोई कोण है और दोनों की दोनों अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही है, इस पूरे की लेंथ देखिए 2a, इस पूरे की लेंथ देखिए 2b, और सर्कल के सेंटर से जहां ये दोनों एक दूसरे को टकरा रही हैं वो लेंथ देखिए c। और अगर ये दोनों कोण एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर्कल की रेडियस जो होगी वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2 होगी। मतलब इस वाली कोण की आधी, इस वाली कोण की आधी जमा इनके आधे आधे का वर्ग जमा c स्क्वायर बटे 2, ये सर्कल की रेडियस होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल दे रखा हो तो हाँ जी, तो ये सवाल का राइट आंसर होगा। इसी को मैंने सिखाने की कोशिश की। देखिए बहुत बार क्या होगा, इसे पीछे वाला हिस्सा कि भैया आपको टुकड़े दे देगा, ठीक है जी। बहुत बार क्या टुकड़े ना देके ये वाली दोनों लेंथ दे देगा, और उससे भी बड़ी चीज क्या है कि बहुत बार केवल ये इस कोण की लेंथ दे देगा और इस कोण की लेंथ दे देगा और फिर रेडियस पूछेगा। तो तीन चीजें बनती है, मैंने तीनों आपको यहां पे डिफाइन कर दी। देखिए सवाल में कह रहा है 2 कोर्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ सर्कल। कहता है सर्कल में दो कोण खींची, एक की लेंथ है 20 और एक की लेंथ है 25, 24 मार्क करिए। सवाल में कह रहा है भैया दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं टू ईच अदर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक कोड ये वाली रखिए, एक कोड ये वाली रखिए, एक कोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक कोड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है ये वाली लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी सेंटर से सी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि आर की जो वैल्यू होगी वो इसकी आधी 10 का वर्ग 100, इसका आधा 24 का ना 24 का 12 12 का वर्ग 144 जमा सी स्क्वायर बटे 2 होगी। और रेडियस हमें दे रखी सवाल में पहले कितनी मेरे प्यारे बच्चों 15, तो
15 रखी, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 15 का वर्ग 225 आया, 225 को 2 से गुना करोगे 450 आया, 144 और 244 आया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस सी स्क्वायर है, 244 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 206, तो सी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी रूट में 206। तो हमने क्या किया सवाल में डायरेक्ट टू स्टिक का इस्तेमाल कर लिया अभिषेक कुमार भाई, 206 मेरा राइट आंसर। हाँ जी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़े होकर खेल खेल रहे हैं। कह भैया ये कोई सर्कल है और इस सर्कल पे खड़े होकर तीनों खेल खेल रहे हैं, कौन कौन सी? रेशमा, सलमा, मनदीप, रेशमा, सलमा, मनदीप, 5 मीटर रेडियस है सर्कल की। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, कहता रेशमा ने एक गेंद सलमा को फेंकी। ये मेरे प्यारे बच्चों मैं डायरेक्शन को शो कर रहा हूं कि भैया रेशमा से सलमा के पास बॉल आई टू सलमा, सलमा टू मनदीप, फिर सलमा ने मनदीप को गेंद फेंकी और फिर कह रहा है कि भैया मनदीप ने रेशमा को गेंद फेंकी। बहुत बढ़िया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, कहता रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इनके बीच की दूरी 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो कहता है ये दूरी याद करिए, अगर सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी रखी है? 5 मीटर। कहता जी सर्कल की रेडियस 5 मीटर है तो आरएम की लेंथ बतानी क्या होगी? देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत खूबसूरत है, आसान नहीं है, हल्के में आप सवाल को लेंगे तो नहीं निकलेगा। ये सवाल 2000 एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया, उसके बाद ये 2023 में पूछा गया और अब पूछा जाएगा। 2 बार ये सवाल पूछा गया, लेकिन समस्या क्या है, इसकी फिगर करेक्ट नहीं बनेगी। आपसे मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको 3 केसेस बना के दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कौन सा केस ठीक लग रहा है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी समझ कितनी काम करती है मैटर करता है उस समय। तीनों ही सर्कल की रेडियस 5-5 है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही सर्कल की जो रेडियस है वो 5-5 है, सारे सर्कल बराबर रेडियस के। मैं कह रहा हूं ये भी लेंथ 6 है, ये भी लेंथ 6 है, 6 ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर आ रहा है इनके। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना अब इस बात को, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 6, ये दोनों कोड आपस में बराबर है, सर्कल की रेडियस 5 मीटर है, तो इन तीनों में कौन सी फिगर ठीक है? इन तीनों में कौन सी फिगर ठीक है? ये फिगर ठीक है, ये ठीक है, या ये ठीक है? अगर सर्कल की रेडियस 5 है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस ही तो कहलाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 6। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं मिलाऊं तो आप जानते हैं ये 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और अगर ये इसी पे आ रहा है तो ये समझिए 90 बना रहा है। एक ये हो सकता है कि सर ये 5 हो, ये 5 हो। अब मेरे लिए जबरदस्ती और मजबूरी का काम ये मुझे चेक करना है कि कौन सी फिगर ठीक है, ये फिगर ठीक है, ये फिगर ठीक है, ये फिगर ठीक है। तो आप कहेंगे सर देखने से साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर किसी त्रिभुज की बजाय 5 5 और 6 है, ध्यान देना त्रिभुज पकड़ लेते हैं 5 5 6, तो ये एक्यूट बनेगा ऑब्ट्यूज। देखो 5 का 25, 5 का 25, 6 का 36, तो क्या इन दोनों के वर्गों का योग 6 के वर्ग से बड़ा है? आपने कहा साहब हाँ बिल्कुल बड़ा है। अगर ये बड़ा है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। अगर ये छोटा होता इससे तो ऑब्ट्यूज और बराबर होता तो राइट एंगल, तो यानी राइट एंगल तो नहीं बनेगा और ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं बनेगा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सेकंड फिगर भी गलत है और थर्ड फिगर भी गलत है, इसकी केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट फिगर करेक्ट है। ये है प्रैक्टिकल सेंस जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से तैयार होता है। हजारों लाखों बच्चों का कमेंट मेरे बैच में यही है, ज्योमेट्री कब खत्म होगा, ट्रिग्नोमेट्री कब खत्म होगा। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि सिलेक्शन इतना टफ वर्क है कि एक सवाल आज के टाइम में मैथ में गलत करना या छोड़ के आना मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। आप मेरी सीरियसनेस को समझ नहीं रहे, मेरी लगन को नहीं समझ रहे, जिस लगन से जिस मन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस मन से आप समझ नहीं रहे। मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख है। ज्योमेट्री को बहुत सीरियस होकर पढ़िए। मेरी 1.5 घंटे की ज्योमेट्री की क्लास खत्म करने में आपको 5 घंटे एटलीस्ट लगेंगे जाके। उन्हीं सारे क्वेश्चन को खुद से बार-बार करना, जो फिगर मैंने बना दी जैसे बना दी वैसे नहीं करना, अपनी तरफ से गलत बनाना, उसको ठीक करना, चेक करना बार-बार, तब जाके आपको बात पल्ले पड़ेगी मेरे भाई। और सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा 5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, पोस्ट होती है पूरे साल में सरकारी नौकरी की लाख, जिसमें सीपीओ सीजीएल ये वो सब मिला लेता हूं। मजाक नहीं है सिलेक्शन लेना। और आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर रिजल्ट दुनिया भर के बच्चों के, ये अपने आप में सिग्निफिकेंटली समझाता है इस चीज को कि जितना बारीकी से जितना डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। बावले हो तुम लोग। अब ये तय हुआ कि ये फिगर जो हम यहां बना रहे थे ये फिगर गलत बनाई हमने, ये फिगर ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है जी। अब हमसे ये पूछ रहा है, नाम दिए थे आर एस एम, तो ये बेटे आर है, ये एस है और ये एम है। हमसे पूछा है आर एम की लेंथ बताइए क्या होगी। तो आइए मेरे बाबू काटपीट मचाते हैं और सवाल को उड़िया देते हैं। भाई हर चीज में ज्योमेट्री में आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है। मैं वो टीचरों की तरह क्या करूं, इस सवाल की ट्रिक लिखवाऊं आपको और आगे बढ़ जाऊं कि देखो इसमें ये ट्रिक लगा, लेकिन ट्रिक से नहीं निकलेगा ना बेटा, सिलेक्शन नहीं होगा। और हमें सिलेक्शन चाहिए, मन की खुशी थोड़ी चाहिए। आइए आप ध्यान दीजिए अब क्या किया जाए। देखिए ये बात तो आप सब जानते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी। क्यों होगी कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, सारी साइडें बराबर, साइड से हो जाएगी। अब मेरे बाबू एक बात बताना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां से मैं अगर एक एल्टीट्यूड डाल दूं या नहीं डालता, अभी आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, ये साइड 6, क्या मुझे बता सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हाँ बता सकता हूं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
पहले एस निकालोगे सर, वो होता है, वो रहता है क्या, तीनों भुजाओं का जोड़, 5 5 10 6 16, 16 का आधा 8, 8 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 3 बार आया, 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 बार आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एरिया जो निकल के आया वो आया 12, एरिया निकल के आया 12, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 12। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड ऐसे खींच दूँ इसमें, तो मुझे नहीं लगता आप नाराज होंगे मुझसे। और अगर मैं एल्टीट्यूड खींच रहा हूँ मेरे बेटे, तो मैं आपसे ये बेस दे रहा हूँ 5, ये एल्टीट्यूड हो गया h, और मैं ये लेंथ आपसे निकलवाना। इस ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं, इस लेंथ को मेरे प्यारे बच्चों मैं h मान ले रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगी h, और ये एरिया रखा 12 के बराबर। तो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया, उससे 12 आया। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 दूनी 24/5, 5 24 5 40, 4.8 सेंटीमीटर, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों h की वैल्यू आ गई 4.8। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये लाइन ही हमें निकालनी थी, ये पूरी ही तो हमें निकालनी थी, यही तो हमें निकालनी थी। तो अगर ये 4.8 है, ये 4.8 है, तो जोड़ोगे तो 4.8 का डबल 9.6, 9.6, तो आरएम की जो लेंथ होगी 9.6 होगी। अगर आपका सवाल ये है कि सर ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, बता दीजिए, तो बता देता हूं बेटा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी थी पूरी बड़ी एस 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 से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, बिल्कुल ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर है, और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो ध्यान से देखना, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, 180 को 2 बार इसमें बांटोगे तो 90 होगा, और ये भी क्या होगा 90। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे सवाल क्रैक होगा, और तब जाके आरएम की लेंथ आप निकाल पाएंगे 9.6 सेंटीमीटर। हवा में बातें करेंगे नहीं निकल पाएगी, हाँ ना। देखो कब तक बच के रहोगे ज्योमेट्री से, आपको कभी ना कभी तो ज्योमेट्री फोड़नी पड़ेगी, बिना फोड़े तो ज्योमेट्री से सिलेक्शन निकलेगा ही नहीं। देखिए ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों हूबहू वही है जो हमने पीछे वाला किया, ठीक है जी। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को ध्यान से समझिए। क्या, एक छोटी सी कहानी है, और वो ये कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाए, एक टेंजेंट ये खींची गई मेरे बच्चों, एक टेंजेंट ये, तो पहली चीज तो ये कि दोनों की दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होती है। आपने कहा ठीक है सर, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई अगर आपस में बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझे एक बात का जवाब देना कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ए, ये लेंथ है एक्स, यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ है मेरे बच्चे वाई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ है बी, हाँ है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बिंदु से दो टेंजेंट खींच रहा हूं, एक ये और एक ये। आप ये बात तो जानते हैं कि दोनों की क्या होती है, दोनों टेंजेंट बराबर होती है, दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर होती है किसी बिंदु से खींचा जाए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस बिंदु से ये टेंजेंट खींची और इस बिंदु से मैंने ये स्पर्शरेखा खींची, तो किसी पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट खींची हैं, दोनों की दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, इस वाले बिंदु से मैंने एक टेंजेंट ये खींची और एक टेंजेंट मैंने खींची, दोनों स्पर्शरेखाएं आपस में बराबर है। इस बिंदु से ये x लंबाई है, तो ये वाली लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों x ही होगी, हाँ ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट खींची, एक ये एक ये, तो किसी बिंदु से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जाती है, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है। ये लेंथ y है तो ये वाली लेंथ भी y, हाँ ना। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहां तक की मेरी बात समझ गए, आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओ, पी माने परिमाप बताओ ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप मुझे कहेंगे भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, एबीसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो a जमा x जमा y जमा b, भाई सारी भुजाओं का जोड़ ही तो परिमाप होता है, तो a जमा x जमा y जमा b। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। इसे और थोड़ा सुंदर तरीके से आप ध्यान देंगे तो आप जानेंगे कि a जमा x क्या था, तो a जमा x की पूरी टेंजेंट की लेंथ यानी a क्यू, और y जमा b या b जमा y लेंथ क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, ar पूरी टेंजेंट की लेंथ। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी सर्कल पे किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है और दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है, दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, यानी टेंजेंट की लेंथ का डबल होता है, क्योंकि ए क्यू और आर दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो इसे ए क्यू ही लिखा, इसे भी ए क्यू लिखे, तो ए क्यू टू ए क्यू मतलब टेंजेंट। तो यही मेरे प्यारे बच्चों फंडा समझाया गया है कि भाई अगर त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछे, त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा गया हो, अगर त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा गया मेरे बच्चे, तो त्रिभुज का परिमाप कुछ और नहीं, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई का जोड़ होता है। दूसरा, अगर सवाल में ट्रायंगल का पेरीमीटर देखा और फिर आपसे पूछे टेंजेंट की लेंथ बताइए, तो आपने क्या करना है, पेरीमीटर का आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट की लेंथ। हाँ जी, ये यहां साइन गलत डले हुए हैं, ये ए आर इक्वल में है, यानी ये ऐसे कह रहा है कि ए आर ए क्यू इक्वल टू होगा ए आर और इक्वल टू होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी के परिमाप का आधा होगा, हाँ ना। करिए, देखिए मेरे भाई, कहता दिए गए चित्र में ए बी ए सी और ई एफ सर्कल की तीन टेंजेंट है, यदि ए सी की लेंथ 15 है, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ 15 है, तो कह रहा है ए ई की लेंथ बताइए, ए ई की लेंथ बतानी है क्या होगी मेरे। सवाल में मुझसे पूछा ए ई की लेंथ बताइए मेरे भाई क्या होगी। अगर ए सी की लेंथ 15 और डी ई की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों रखी 8, डी की लेंथ रखी 3, तो मेरे बाबू ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि भैया इस बिंदु से दो टेंजेंट खींच रहे हैं, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, और किसी पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो ये लेंथ 3 है, तो मेरे भैया ये वाली लेंथ भी 3 होगी। बिल्कुल ठीक है, ये 15 है तो ये कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, 15 में से 3 क्या कितना है 12 सेंटीमीटर, हाँ है ना। तो ए की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सर्कल में कितना सवाल में कह रहा है, ए सर्कल टचेस द साइड पीक्यू ऑफ ए ट्रायंगल एपीक्यू एट द पॉइंट आर एंड साइड एपी एंड एक्यू प्रोड्यूस एट ए पॉइंट बी एंड सी। कहता है एक ट्रायंगल है एपीक्यू मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज है एपीक्यू, एक ट्रायंगल है एपीक्यू, कहता है कि भुजा पीक्यू को बिंदु आर पर तथा भुजाओं एपी को एक्यू तक बढ़ाया गया,
कहते हैं सर्कल टचेज द साइड ऑफ पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल ए पी क्यू, ए सर्कल टचेज द साइड ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, भी तो बराबर हो रही है। कहते हैं सर्कल टचेज द साइड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल ए पी क्यू एट ए पॉइंट आर एंड साइड ए पी एंड ए क्यू प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। देखिए मेरे बच्चे नाम रखते हैं इनके ए पी, और ये तो थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा यार यहाँ पे। देखिए मेरे दोस्त, ये ए है, ये पी है, ये क्यू। सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, पहले तो ये समझिए कि इस लाइन को आगे बढ़ाया गया ए क्यू और ए पी को इस तरह से आगे बढ़ाया गया, इस तरीके से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आगे बढ़ाया गया है। ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाया गया है किसी पॉइंट बी और सी तक। ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाया गया बी और सी तक। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब सवाल को जरा ध्यान से देखिए। सवाल में ये कह रहा है एक सर्कल है, वो ट्रायंगल एपीक्यू को जाओ पीक्यू को बिंदु आर पे, कहता है पीक्यू को किसी पॉइंट आर पे टच करता है मेरे प्यारे बच्चों, और एपी और क्यू को बढ़ाने पर बी और सी बिंदु पर स्पर्श करता है। कहता है ये पॉइंट है बी मेरे प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों सी। देखिए मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं ज्योमेट्री का मतलब एक ही है, आप लगातार फिगर बनाते रहिए, करते रहिए, धीरे धीरे आएगा। कह रहा है ट्रायंगल एपीक्यू का जो पेरीमीटर है 30 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज का परिमाप 30 है तो तय हुआ कि टेंजेंट की लेंथ 15 होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमसे पूछा भी टेंजेंट की लेंथ है तो 15 होगी, क्योंकि पेरीमीटर का आधा टेंजेंट की लेंथ होगी। कहानी समझाई कॉन्सेप्ट के साथ, कैसा क्यों हो रहा है, आइए आगे। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी हैव बीन ड्रॉन टू ए सर्कल टचिंग द सर्कल एट बी एंड सी। कहता है एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची गई। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई मान लेते हैं सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो सवाल में कह रहा है कि भैया यहाँ से दो टेंजेंट हमने इस पर ड्रॉ की है, एक हमने ए बी ड्रॉ की है तो दूसरी हमने ए सी ड्रॉ की। आपने कहा जी ठीक है, किसी पॉइंट ए से ड्रॉ की हमने। अब ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू क्रम से इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को बिंदु आर पर स्पर्श करती है। कहता है भैया एक और टेंजेंट है, और जो टेंजेंट है वो सर्कल को किसी पॉइंट आर पे टच करती है, किसी पॉइंट आर पे टच करती है। ये है पी, ये है मेरे प्यारे बच्चों क्यू, आर बिंदु पर स्पर्श करती है। सवाल में कह रहा है कि भाई एपी की लेंथ है 11, ए बी की लेंथ है 11, ये लेंथ है मेरे नन्हे बच्चों 11, एपी की लेंथ है 7, एपी की लेंथ है 7, तो नेचुरल वाली लेंथ 4 आएगी। और कह रहा है ए क्यू की लेंथ है 9, ए क्यू की लेंथ है 9। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भैया पी क्यू की लंबाई याद करिए, पी क्यू की लंबाई याद। देखिए मेरे बेटे बड़ा ही आसान, ये लेंथ 11 है तो नेचुरल ये लेंथ भी 11 ही होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ये 11 है मेरे भाई, ये 9 है तो कितनी आएगी 2। अब समझने वाली बात ये है कि भाई इस बिंदु से दो टेंजेंट खींचिए कि ये और एक ये। अगर ये लेंथ 2 है तो ये भी 2 होगी, इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचिए कि ये और एक ये लेंथ 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पी क्यू की लेंथ 4 और 2 कितनी होगी 6। पी क्यू की लेंथ क्या हो गई 4 और 2 6। पी क्यू की लेंथ क्या हो गई 6 सेंटीमीटर, है ना। पी क्यू की लेंथ हो गई मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आइए, कहता है ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर लंबी है। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसकी भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड एसी एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट आर। कहता है ए बी को आगे बढ़ाया गया भैया किसी पॉइंट आगे तक, और एसी को आगे बढ़ाया गया किसी पॉइंट आगे तक, ऐसे करके इस तरह से। अब सवाल में कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, वो टच कर रहा है इनको, या उसी वृत्त को बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। देखो यार ये समझिए, ये सर्कल है। अब मेरे भाई से ऐसे समझ लो कि ये यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, ये सर्कल बन गया आपका। कहता है एबीसी की भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर लंबी है। एबी को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ये किसी पॉइंट पी पे टच कर रहा है, या उसी वृत्त को पी पर करती है। एसी को विस्तारित करने पर उसी वृत्त को क्यू पर करती है। तो कह रहा है कि ए क्यू की लेंथ निकालनी क्या होगी। ए क्यू की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों निकालनी क्या होगी। अब मुझे बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ। तो आप कहेंगे 5 और 6 11, 11 और 7 18। भाई परिमाप 18 है तो परिमाप की आधी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट। तो टेंजेंट की लेंथ आ गई 9। और उसने हमसे पूछा भी ये कि भाई ए क्यू की लेंथ बताइए, तो ए क्यू की लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे की कहानी को समझाऊंगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर मैं कोई सर्कल खींचते जाऊँ। अब मोटी बात समझने की कोशिश ये करिए कि मान लीजिए ये वाली लेंथ ए, ये वाली लेंथ बी और ये वाली लेंथ सी। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाली लेंथ आपको सवाल में सी दी हुई है। या बहुत ज्यादा केसेस में क्या करेगा, ये ए दे देगा इतनी। और फिर मेरे बच्चे आपसे ट्रायंगल के पेरीमीटर और बहुत सारे सवाल यहाँ से उठवाएगा। कैसे करेंगे ध्यान देना। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों को कोई सर्कल टच कर रहा है तो इस बिंदु से आपने दो टेंजेंट खींची, एक ये वाली मेरे प्यारे बच्चों और एक मेरे बच्चों ये वाली। तो दोनों की दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होगी बिल्कुल। अगर दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी तो ये लेंथ ए है तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी ए हो जाएगी। ऐसे ही इस बिंदु से दो टेंजेंट खींची, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये दोनों टेंजेंट भी तो आपस में बराबर होंगी। आप हैं बिल्कुल, तो ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, बी, ये भी होगी। और ऐसे ही इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, एक ये वाली और एक ये वाली, ये सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, सी। हाँ, तो अब आप एक बात मॉनिटर कर रहे होंगे यहाँ पे, और वो ये कि अगर मैं इस त्रिभुज का परिमाप पूछूं तो क्या होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से लेना चालू करते हैं सर, सारी भुजाओं का जोड़ ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए।
जोड़ोगे तो 2a 2b 2c, दो कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल का पेरीमीटर। हाँ जी, एक्चुअल में सवाल था क्या, सवाल था ये, सवाल था ये। तो आपको क्या करेगा, 3 टुकड़ों की लेंथ दे देगा और फिर सवाल में आपसे कहेगा पेरीमीटर बताइए ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर बता देंगे। या बहुत बार मजे लेने के लिए क्या करेगा, इन तीनों टुकड़ों की लेंथ पूछ लेगा आपसे क्या होगी, एबीसी का नाम देगा और ट्रायंगल का पेरीमीटर देखा होगा, तो क्या करना है कि जो भी पेरीमीटर होगा उसका आधा कर देना और डायरेक्ट आपका आंसर निकाल के दे देगा। ये है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान रखना है। इसी को मैंने फॉर्मेट में लिखा है कि इन तीनों टुकड़ों की लेंथ निकालनी है, तीनों अलग अलग टुकड़ों की लेंथ, तो ये हमेशा इनके पेरीमीटर की आधी होगी। कौन से 3 टुकड़े, जैसे इसका ये लिया तो उसका वो लिया तो इसका ये लिया। हाँ जी, अब सवाल पे आते हैं। कहते हैं सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी इन सच ए वे। कहते हैं ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड, इसका नाम है एबीसी। एबीसी मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि जो ट्रायंगल है ये एबी को पी पे टच कर रही है, बीसी को क्यू पे टच कर रही है और एसी को आर पे टच कर रही है। बहुत सुंदर जी। अब सवाल में कह रहा है कि ए आर की लेंथ है 5, ए आर की लेंथ है माफ करिएगा 5, आरसी की लेंथ है 6, बहुत बढ़िया, और एबी की लेंथ है 12। एबी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त काम हो गया जो हमें करना होगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालना। कैसे भाई, ये तय है कि इस बिंदु से सर्कल पे 2 ही टेंजेंट खींची जाएंगी, एक ये और एक ये, दोनों की लेंथ बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो साहब ये लेंथ 6 है तो तय है 6 होगी। अब बाबू यहाँ ध्यान दोगे तो इस बिंदु से सर्कल पे 2 टेंजेंट खींची गई हैं, एक ये और एक ये, दोनों की लेंथ बराबर होगी। आप यहाँ ये 5 है मेरे भाई तो ये भी 5 होगा, ये पूरा 12 है, ये 5 है, ये लेंथ कितनी होगी 7, और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची, एक ये और एक ये, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। अब मुझसे पूछ रहा है ट्रायंगल एबीसी का परिमाप बताइए, एबीसी का परिमाप बताइए। 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 और 5 37। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। 32 नहीं ढक्कनो, राहुल कुमार 36 सेंटीमीटर। देखिए आइए मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, कहता है किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, एबी बीसी और एसी भुजाओं को क्रम से आर पी और क्यू पे काटा गया। कहता है ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ट्रायंगल इज कॉल्ड किएगा ए बी सी नाम है और कह रहा है काटा गया है आर पी और क्यू। ए क्यू की लेंथ है 4.5, पीसी की लेंथ है 5.5 और बी आर की लेंथ है 6। अब हमसे सवाल में पूछा है त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो सीधी सी ट्रिक क्या कि इन तीनों का जोड़ का डबल कर दो, तो 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का डबल कर दो पेरीमीटर आएगा मेरे भाई 32। सीधा ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आइए सवाल में। सवाल में कह रहे त्रिभुज एबीसी में अंकित एक वृत्त है, कहता है ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इसका नाम है ए बी सी। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि इनको डी ई और एफ पे काटता है, डी ई और एफ पर 2 बिंदु काटते हैं। कह रहा है ए बी 18 है, ये लेंथ 18 है पूरी, बी सी 15 है और ए सी 13। बहुत बढ़िया, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ सर, 13 और 15 का जोड़ हो गया मेरे बच्चे 5 3 8 28, 28 और 8 36, 36 और 10 40, तो जोड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चों 40, यानी पेरीमीटर हो गया 40। अब हमसे पूछा है ईडी यानी ये प्लस बीई प्लस सीएफ, तो मेरे बच्चे मैंने बताया था इन तीनों का जो जोड़ होता है वो बेसिकली पेरीमीटर का आधा होता है, तो 40 का आधा करोगे मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 23, एंड दैट इज योर आंसर। यही मेरे बच्चे आपके सवाल का सही उत्तर है 23 सेकंड। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है जो क्रम से पी क्यू आर बिंदुओं पर स्पर्श करता है। देखिए मेरे बच्चे कहता है इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, जो क्रम से पी क्यू और आर पॉइंट्स पे एक दूसरे को काटता है। यदि ए बी माइनस बीसी 4 सेंटीमीटर, ए बी माइनस बीसी 4 सेंटीमीटर, ए बी और बीसी का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर, ए बी और एसी का डिफरेंस मेरे बच्चे 2 है, ए बी और एसी का जो डिफरेंस है वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 है, और ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर है 32। कहता है त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है मेरे प्यारे बच्चों वो है 32 सेंटीमीटर। तो कहता है ये हिस्सा ज्ञात करिए। भाई मैं क्या करता हूँ, एबी को कुछ मान लेता हूँ, हाँ है ना, एबी को कुछ भी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ एबी की जो लेंथ है वो x है। आपने कहा ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों एबी की लेंथ x है तो एबी माइनस बीसी रखा है, तो एबी की लेंथ में x मानूंगा तो 20 x माइनस बीसी बराबर ये है, तो बीसी उधर ले जाऊंगा 4 इधर, तो बीसी की लेंथ जो निकल के आएगी वो 4 माइनस x आएगी निकल के, बीसी की लेंथ 4 माइनस x निकल के आएगी, नहीं बीसी की लेंथ x माइनस 4 निकल के आएगी, x माइनस 4। एबी की लेंथ ध्यान रखना मैंने x मानी हुई है, तो देखो जैसे यहाँ रख के दिखाता हूँ, एबी की लेंथ मैंने x मानी है माइनस एसी बराबर 2। अब मुझे एसी की लेंथ निकालनी है, तो एसी की लेंथ निकालनी तो 2 इधर ले आऊंगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो एसी की लेंथ आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 2। आपने कहा ठीक है मान लेते हैं बात, अब क्या करना है बताओ। अब सर करना कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज ये कि तीनों का जो जोड़ है वो बराबर रखा है 32 के, तो जोड़ोगे तो x और x 2x और x 3x, तो जोड़ा है 3x, -4 और -2 -6, तो पेरीमीटर है 3x - 6 जो कि रखा है मेरे प्यारे बच्चों 32। हाँ जी कितना रखा है 32, तो 3x बराबर आएगा 32 और 6 38, और x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 38/3, x की वैल्यू आई 38/3। पहले इतनी बात समझिए उसके बाद आगे था। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे, यहाँ तक की बात समझ गए। अब मैं इन सारी चीजों को मिटाऊंगा और मिटा के अपने रिजल्ट पे ला रहा हूँ। देखिए यार मैं अगर आपसे सिर्फ सवाल में ये पूछूं मेरे बच्चे, मैं सवाल में सिर्फ आपसे ये पूछूं कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ एबी की लेंथ बता दो क्या होगी, तो आप कहेंगे एबी की लेंथ हो जाएगी सर 38/3 जो अभी हमने फाइंड आउट किया। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा साहब पीबी प्लस ए आर बताइए, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को भी आप समझते होंगे कि यहां से इस सर्कल पे टेंजेंट खींची और इसी बिंदु से सर्कल पे टेंजेंट खींची, तो दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर। अगर किसी पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट खींची जाए तो दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है, बिल्कुल होती है। तो मेरे बच्चे मैं ये बात समझ सकता हूं कि ए आर की जगह एपी भी लिख सकता था, आपने कहा ठीक है तो पीबी ए आर की जगह एपी लिख देता। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, एपी जमा पीबी, एपी जमा पीबी क्या था, तो आप कहेंगे एबी था। यहाँ की बात बिल्कुल सही है, और एबी बेसिकली किस चीज के इक्वल है साहब 38/3 के, 38/3 के, 38/3 के।
सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए आगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा और आगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल नहीं दे रखा हो कि भाई ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा हो, तो पेरीमीटर से आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एस का मतलब मैं मानो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हिंदी में मेरे भाई से कहते हैं अर्ध परिमाप। हाँ है ना? हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। बिल्कुल ठीक है। अगर हिंदी में हम इसे अर्ध परिमाप कहते हैं तब मुझे एक बात बताना कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई एएफ की लेंथ बताइए क्या होगी। तो एएफ की जो लेंथ होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस वाली लेंथ को ए मान ले रहा हूँ, बी और सी, इस वाली लेंथ को मैं ए मान ले रहा हूँ, इस वाली लेंथ को मैं बी मान ले रहा हूँ और इस वाली लेंथ को मैं सी मान ले रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों एएफ की लेंथ जो होगी वो सेमी पेरीमीटर में से ए घटा के आएगी। बीडी की जो लेंथ होगी वो मेरे प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर में से सामने वाली भुजा घटा के आएगी और सीडी की जो लेंथ होगी सेमी पेरीमीटर में से सी घटा के आएगी। इस पॉइंट को नोट रखिएगा। क्लियर मेरे बच्चे? आइए मेरे भाई, एक भाई कह रहे सर हम डेली आपके क्लास के नोट्स हाथ से बनाते हैं, 4 नोट्स भर गए हैं, सब बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन बेटा प्रिया विशन जो आप ये काम कर रहे हैं ना, ये आप विश्वास मानिए आपको एक दिन ही पैसा वसूल कराएगा आपका। देखिए समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन परिणाम भी आता है, लेकिन परिणाम वक्त लेता आने में। तो आप अपना काम करते रहिए, परिणाम अपना काम करेगा और वो एक दिन अपने आप आ जाएगा आपके पास। एक भाई कह रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक बात बताना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कोई ट्रायंगल है, ये इसके अंदर कोई सर्कल है, मान ली बात, ये पूरी लेंथ मैंने ए ले ली। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये ए है, ये बी है, ये सी। त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं सारी भुजाओं का जोड़ होता है, आपने कहा हाँ। और पेरीमीटर का आधा कर देंगे, जैसे मान लेते हैं ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी x होगी, ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगी, ये लेंथ z है तो ये वाली लेंथ भी z होगी। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया पेरीमीटर निकालो ट्रायंगल का। तो आप कहेंगे साहब पेरीमीटर जब आप निकालने जाएंगे ना, जब आप पेरीमीटर निकालने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो पेरीमीटर निकालते होगा ये कि भैया क्या बोलते हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ करोगे तो भैया x प्लस z, x प्लस y, y प्लस z, तो 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा, 2 बार z आएगा, तो जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z आएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं पूछूं ही आपसे सेमी पेरीमीटर, तो साहब सेमी पेरीमीटर तो अर्ध परिमाप होता है। हाँ, तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, आधा करेंगे, 2 कट जाएगा तो x प्लस y प्लस z आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे इस वाले पार्ट की लेंथ बताइए, एपी की लेंथ बताइए। तो एपी की लेंथ कैसे निकालें? तो एपी की लेंथ निकालने का एक तरीका है क्या कि सर जो भी सेमी पेरीमीटर है वो ले लो और इसमें से माइनस कर दो एपी जिस बिंदु से खींची गई उसके सामने वाली भुजा की लंबाई ए। तो मेरे प्यारे सेमी पेरीमीटर क्या है साहब, x प्लस y प्लस z। और सर ए का मतलब क्या है, x प्लस y, तो x प्लस y माइनस का, यहाँ x प्लस y प्लस का खत्म, कट के क्या आ गया z। और एक्चुअल में एपी की लेंथ है भी क्या, z। सवाल वही है, बात वही है, उस तरीके से भी डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना दिए और उस कॉन्सेप्ट पे इस चीज को ले जाकर खत्म करने की कोशिश की। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है दिए गए त्रिभुज दी गई आकृति में PQR में अंतर्गत उसकी भुजा PQ और RP को क्रम से ST और U पर काटता है। PQ की लेंथ है मेरे प्यारे 15 सेंटीमीटर, ये भुजा है 15 सेंटीमीटर, QR की लेंथ है 10, ये 10 सेंटीमीटर है, और RP की लेंथ है मेरे प्यारे 12 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। अब कह रहा है कि PS की लेंथ निकाल के बताओ, QT की लेंथ निकाल के बताओ, RU की लेंथ निकाल के। मेरे प्यारे सबसे पहले RU की लेंथ निकालते हैं। तो ये बताओ R से जो खींची गई है, तो अगर आपको RU की लेंथ निकालनी है तो वही लेंथ RT की भी होनी है, क्योंकि दोनों टेंजेंट बराबर होनी है। तो क्या तरीका होगा, सेमी पेरीमीटर में से उसके सामने वाली भुजा घटा दो। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़ 15 और 12 27 है ना, 27 और 10 37। तो सर 37 हुआ पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर हुआ इसका आधा, तो ये हुआ सब 18.5 और सामने वाली भुजा 15, ये घटा दो तो ये आएगा 3.5। ये मेरे प्यारे मेरा राइट आंसर। अगर मुझे निकालना हो अगले वाला QT कि भाई ये लेंथ निकालो, तो Q से खींची गई है तो भैया QT की लेंथ पूछेगा या QS की लेंथ पूछेगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो सेमी पेरीमीटर जो कि 18.5 है, और Q के सामने वाली भुजा, तो Q के सामने वाली भुजा क्या होगी मेरे बच्चे, ये 12, तो 18.5 में से 12 गया तो 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों RU की लेंथ भी आप निकालें। ये मेरे सवाल का फिर सही उत्तर आ जाएगा। ए डी नहीं ढकनो, ए नहीं ए नहीं, ठीक है RU था ना 3.5, माफ करना, RU कहाँ है, तो RU 3.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अगला आया मेरा QT, तो QT कितना है 6.5, तो यहाँ नहीं है 6.5, यहाँ माफ करना, डी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी राइट, मैं माफी चाहता हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। कहता त्रिभुज एबीसी में अंतर्गत खींचा गया है जिसकी भुजाएं AB 10 सेंटीमीटर है, BC 8 है और CA 12 है। बहुत बढ़िया। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है मुझसे, कहता है AD का मान ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे AD का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो सेमी पेरीमीटर जोड़ेंगे 12 और 8 20, 20 और 10 30 का आधा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने वाली भुजा क्या बनी, 8, तो 8 घटाओ, 15 में 60 गया 7, तो ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 7। अब मुझे BF भी निकालना है, तो BF कहाँ रहा, ये रहा। तो BF की लेंथ क्या होगी, सेमी पेरीमीटर 15 माइनस इसके सामने वाली भुजा, B एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, ये वाली 12, तो 15 में 12 गया मेरे प्यारे बच्चों 3। अब कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट, तो AD गुना BF, तो 7 गुना 3, तो 21 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। यूनिट में है तो मेरा आंसर आ जाएगा यूनिट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मेरे भाई देखिए भाई, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जिसकी भुजाएं AB BC और AC क्रम से 12 8 और AB AB 12 है, BC 8 है और AC की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 10। त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है जो AB BC और AC को DE और F पे काटता है, DE और F को काटता है। हाँ जी, AD और CE की लंबाई ज्ञात करिए। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे अगर AD की लेंथ निकालनी है तो सबसे पहली चीज मुझे देखना होगा त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर क्या है। आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 12 8 20 10 30 30 का था 15, 15 में से सामने वाली 8 घटाएंगे आएगी साहब 7 सेंटीमीटर। अब मुझे साहब CE की निकालनी है लेंथ, CE कहाँ है, तो CE की लेंथ निकालनी है, तो CE की लेंथ निकालना है तो सेमी पेरीमीटर और C के सामने वाला 12 सामने का, 12 7 में से 3 गया 4, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा दोनों भुजाओं की लंबाई का वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों से आगे कोऑर्डिनेटर।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वाड्रिलेटरल पे टेंजेंट को समझेंगे। देखिए, मैंने हर कॉन्सेप्ट को हमेशा ही आपको डिटेल भी एक्सप्लेन किया है और उसको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया, ट्रिक में भी और कॉन्सेप्ट भी। यहाँ पे मैं वही काम करने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फुर्ती में, क्योंकि आप टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। देखिए मेरे भाई, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि भैया ये टेंजेंट है, यहाँ से तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ऐसे यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ऐसे मेरे भाई ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ऐसे मेरे भाई ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। आपने कहा हाँ सर आप नाम रख दो, नामकरण करते हैं। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये a होगा तो ये भी a होगा, ये y होगा तो ये लेंथ भी y होगी, ये लेंथ b होगी तो ये लेंथ b होगी। आपने कहा जी परफेक्ट, हम आपकी बात को समझते हैं, परफेक्टली आपकी बात को समझते हैं। अब सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन दोनों भुजाओं का जोड़ बताओ, इसका और इसका, ab प्लस ad प्लस bc बताइए। ad प्लस bc निकाल के बताइए। तो ab की लेंथ ध्यान से देखोगे तो क्या आने लग रही है, b प्लस y, और cd की लेंथ क्या निकल के आ रही है, a प्लस x। आपने कहा जी सेट है मामला। bc की लेंथ निकाल के देखना क्या आ रही है भाई, तो y प्लस a, और da की लेंथ निकालोगे तो b जमा x। अब मेरे प्यारे बच्चों a b x y है, यहाँ पे भी a b x y है, तो दोनों का ही जोड़ आपस में मेरे भाई बराबर होगा। और जब दोनों का ही जोड़ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर होगा, तो ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये ट्रिक क्या बनी, तो ट्रिक पे फोकस करिए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को अंदर से कोई सर्कल टच करता है, तो ये साइड का जोड़ इस साइड का जोड़ जमा इस साइड का जोड़ बराबर होगा इस साइड का जोड़ जमा इस साइड का जोड़। यानी आमने सामने की भुजाओं के जोड़ का जोड़ जो होते हैं, योग जो होते हैं, वो हमेशा ही बराबर होते हैं अगर कोई सर्कल इसकी चारों साइडों को टच करे तो। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर एक वर्त बना हुआ है। कहता है ये कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो भुजाओं ए बी बी सी सी डी और एडी को क्रम से पी क्यू आर तथा एस है। अब कह रहा है बीपी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एसडी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर। कहता है डीसी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी डीसी की। आइए मेरे पहली बात तो आप ये समझिए, क्या ये देखा ना पी क्यू आर एस पर काटते हैं, ए बी से पी क्यू आर एस पर बिंदु पर काटते हैं। पीपी की लेंथ है 4, एसडी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 6, बीसी की लेंथ है 7, बीसी की लेंथ है 7, डीसी की लंबाई कितनी है बतानी। आइए मेरे बच्चों, देखो यार ये 4 है, नेचुरल सी बात है, तो यहाँ से टेंजेंट खींचा, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 7 है 4 है तो ये लेंथ कितनी आई 3, और इस बिंदु से टेंजेंट खींच रहे हो तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात आइए, इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचिए, ये वाली और ये वाली, ये 6 है तो ये भी लेंथ क्या होगी 6, तो पूरी लेंथ आ जाएगी 6 और 3 9 सेंटीमीटर। तो डीसी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब सर्कल इफ एबी बीसी सीडी रखी है। मेरे प्यारे बच्चों एबी बीसी और सीडी की लेंथ रखी है, और कितनी रखी है हमें, एबी 8 है, बीसी 7 है, सीडी 6, 8 7 और 6। कह रहा है एडी की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। हमें यहाँ पे ये बात समझनी है कि भाई बताया कि जब भी ये टेंजेंट होगी सारी है, यानी सारी साइडों के सर्कल टच करेगा, तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ निकालो, 8 और 6 14। अगर ये जोड़ मतलब ये जोड़ 14 सेंटीमीटर है तो ये वाला जोड़ भी 14 होगा, तो सोचिए साथ में क्या जोड़ेंगे 14 आ जाए तो सर 7, तो एडी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। करिए जी, सवाल में कह रहा है भैया ए बी 10 सेंटीमीटर, देखिए किसी में फिगर बना के दे रखी होगी, किसी में बनानी होगी, ये भी 10 है। सीडी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 7, बहुत बढ़िया। एसडी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 4, एसडी की लेंथ है 4, और एएस की लेंथ है 5, एएस की लेंथ है 5। अब बड़ा सिंपल है यार, 10 और 7 कितना बना 17, तो अगर इन अपोजिट साइडों का जोड़ 17 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका भी जोड़ 17 ही होना है। अब मजे की बात ये कि ये 4 और 5 9 है बिल्कुल, तो ये जोड़ कितना लेना होगा 8, तभी तो 9 और 8 17 बनेगा। यानी बीसी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 8। सवाल में कह रहा है कि पी क्यू आर एस बिंदुओं पर क्रम से ए बी बी सी सी डी और एडी को स्पर्श करते हैं। ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, और सवाल में ये कह रहा है कि भैया इसमें पी क्यू आर एस, यानी ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों क्यू है, ये कोई पॉइंट आर है, और ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कोई पॉइंट एस है। कहता जी ये एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ एंगल बी पे 90 डिग्री, एंगल बी पे 90 डिग्री। एडी की लेंथ 24 है, एडी की लेंथ है 24, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है एबी की लेंथ है 27, बहुत बढ़िया जी 27 है। डीआर की लेंथ है 6, डी कहाँ है आर, इसकी लेंथ है 6, डीआर की लेंथ 6 है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो कुल मिलाकर आपको ये पता करना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्योंकि जब सर्कल की रेडियस निकाल दोगे तो इसकी जो परिधि होती है, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, परिधि जो होती है जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो रहती है मेरे प्यारे 2 पाई आर। क्या होती है मेरे प्यारे 2 पाई आर। अब मुझे बताना ये लेंथ 6 है तो ये लेंथ क्या होगी। देखो सबसे पहली चीज तो ये 6 है तो ये लेंथ आ जाएगी 6, बिल्कुल ठीक है। ये 24 है, ये 6 है तो ये कितनी बची, ये बची भाई 18, क्योंकि जोड़ 24, ये 18 है तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे 18, बिल्कुल ठीक है। अब ये 18, ये 27 है तो ये लेंथ कितनी है 9, ये 9 है तो मेरे प्यारे ये लेंथ भी क्या आएगी 9। आपने कहा जी ठीक, ओके गुड। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो बात बन जाएगी, और बात ऐसे बनेगी कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सेंटर से जब टेंजेंट पॉइंट को मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और सेंटर से जब टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ से तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। भाई ये तो टेंजेंट का नियम है, ये सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे 90 का बनता है, सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 का बनता है। आपने कहा ठीक है, फिगर थोड़ी सी वैसी बन गई, लेकिन देखो ध्यान से तो हमें तो सवाल से मतलब। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को भी जानते होंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 डिग्री के आगे किए, क्योंकि टेंजेंट बना, ये दिया हुआ है और ये टेंजेंट पे बना है, तो 3 कोण 90 आगे तो चारों का जोड़ 360 होगा। इस वजह से 360 से जब घटाओगे तो मेरे बाबू ये बनेगा ही 90। क्या बनेगा मेरे बच्चे 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री बनेगा। और अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री है मेरे बच्चे, अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि भैया ये साइड भी 9 है और ये साइड भी 9, तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बराबर आ रही हैं तो ये हर हाल में स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं। तो ये 9 है तो ये भी 9, ये भी 9, यानी सर्कल की जो रेडियस आएगी मेरे बच्चे आएगी 9। अब कह रहा है सर्कमफ्रेंस बताओ, तो सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर।
आर की वैल्यू नो, तो आंसर आना चाहिए 18 पाई। अगर पाई की वैल्यू रखवाना चाहेगा तो भैया 22/7 लेके मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकालेंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आंसर दे रखा है 18 पाई, जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। 18 पाई मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। बताइए भाई, कह रहा है एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है जिसमें डी 90 डिग्री है। डी 90 डिग्री दे रखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त की क्यू आर पर प्रस्पर्श बीसी 40 सेंटीमीटर, ये 40 है मेरे भाई, दे रखा है। बीपी 28 है, बीपी 28 है, सीडी 25 है, ये बुझा 25 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 28 है तो ये भी 28 होगी, क्योंकि इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये 40 है, ये 28 तो ये लेंथ आएगी 12, और इस बिंदु से एक टेंजेंट ये खींची तो ये 12 है तो ये लेंथ भी 12 होगी। 25 में से 12 गया मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लेंथ क्या आई 13, ये 13 है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी 13। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 बनेगा, सेंटर को टेंजेंट से मिलाएंगे 90 बनेगा, 3 को 90 90 आ गई, ये देखा थी 90 बनेंगे टेंजेंट पे, तो चौथा 90 बनेगा, ये स्क्वायर बन गया क्योंकि लेंथ रेक्ट इक्वल है, तो ये 13 ये 13, मतलब सर्कल की जो रेडियस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 13 आएगी। अगर सर्कल की रेडियस 13 है तो बात बन गई। अगर मेरे प्यारे बच्चों सर्कल की रेडियस 13 है तो बात बन गई। बहुत सारे ढक्कन 12 कह रहे हैं, 12 नहीं बे 13 सेंटीमीटर, क्योंकि डीसी की लेंथ 25 है, सीडी 25 है, बीपी 28 है, 28 तो ये 12 बना, ठीक है, और बीसी की लेंथ 40, ठीक तो है, 13 बनेगा भाई, 12 थोड़ी बनेगा, क्या बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद।